पिछले क्लास में हम लोग गोधूली काव्यखंड में 10 पाठ को समझे थे। आज हम लोग क्लास में 11 पाठ लौट कर आऊँगा फिर बंगाली भाषा की कविता, कवि जीवनानंद दास। इसका सारांश पहले समझेंगे। कवि जीवनानंद दास रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बंगाली भाषा में बहुत ही प्रभावशाली कवि हुए हैं। इनको अपने बंगाल की धरती से इतना अधिक प्रेम है, स्नेह है कि बार बार इच्छा जताते हैं कि मैं मरने के बाद किसी भी रूप में बंगाल में ही जन्म लूं, मैं दूसरी जगह जन्म नहीं लूँगा। तो कवि बता रहे हैं बंगाल के लोगों से कि देखना, एक दिन मैं जिस नदी के किनारे धान के खेत होंगे और कटहल का पेड़ होगा धान के खेत में, सुबह में मैं एक कौवा बनकर धान के खेत से कटहल के पेड़ तक आऊँगा और जाऊँगा, यानी कौवा के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। अब बाबिल के रूप में भी जन्म लेना चाहते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं तो मैं हंस के रूप में जन्म लूँगा। तुम देखोगे नदी में मैं दिन दिन भर तैरता रहूँगा, मेरे पैरों में लाल डोरी में घुंघरू बंधे होंगे, मैं उसमें दिन भर तैरता रहूँगा और घुंघरू बजते रहेंगे। फिर कभी कहते हैं कि हो सकता है कि मैं हंस नहीं बनूँगा, तो मैं एक कपास के पेड़ पर शाम में उल्लू बनकर आऊँगा और कोई बच्चा मेरे पास चावल का पका हुआ भात मुट्ठी भर भर कर फेंकेगा, अब मैं उसको खाऊंगा। तो समझ लेना कि जीवनानंद दास आ गए हैं। फिर कहते हैं कवि जीवनानंद दास कि रूपसा नदी के धारा में कोई छोटा सा बालक नाव खेते हुए ले जाएगा, उस पर लोग बैठे होंगे और देखना शाम का समय होगा, रंगीन बादलों के बीच में मैं सारस पक्षी बनकर उड़ते हुए जाऊंगा। तो समझ लेना कि जीवनानंद दास आ गए हैं। तो जीवनानंद दास को बार बार जन्म दूसरे रूपों में बंगाल के धरती पर भी लेने की इच्छा है, अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। और जीवनानंद दास देशभक्त है, मातृभक्त है कि वे जानते हैं कि मनुष्य के जन्म के बाद मनुष्य का रूप नहीं मिलेगा, इसलिए वे दूसरे रूपों में बार बार बंगाल की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। यही इसका सारांश है। अब हम इसके थोड़ा ऑब्जेक्टिव को भी देखें। ऑब्जेक्टिव को भी देखें हम। गोधूली काव्यखंड लौट कर आऊँगा फिर कविता जीवनानंद दास। कवि जीवनानंद दास की जन्म तिथि 1899 ईस्वी। कहाँ जन्मे? बंगाल में। मृत्यु तिथि 1954 ईस्वी सड़क दुर्घटना में। जीवनानंद दास बंगाली भाषा के कवि है। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद जीवनानंद दास बंगाल के मौलिक और प्रभावशाली कवि हैं, जिन्होंने बंगाल की जनता पर अपना प्रभाव छोड़ा है।
जीवनानंद दास ने स्वच्छंदतावाद से यथार्थवाद की ओर कविता की धारा ले गए हैं। इसने बंगाल की जड़ों को पहचाना और कविता को नई स्वर दिया। जीवनानंद दास के अभी तक 6 कविता संकलन प्रकाशित हुए हैं। झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, बनलता सेन, महापृथ्वी, सताटी तमार तिमिर, जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता, ये 6 प्रकाशित हुए हैं। बनलता सेन को 1952 में श्रेष्ठ कविता का काव्य ग्रंथ पुरस्कार मिल चुका है। लौट कर आऊँगा फिर कविता का हिंदी अनुवाद कवि प्रयाग शुक्ल ने किया है, यानी बंगाली भाषा में कविता लिखी गई थी। इस कविता में कवि ने अपनी मातृभूमि बंगाल के परिवेश का चित्रण किया है। बंगाल की धरती, बंगाल की नदियाँ, बंगाल के पक्षी, इसका चित्रण किया है। कवि जीवनानंद दास मरने के बाद बार बार बंगाल की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं, दूसरे जगह जन्म लेना नहीं चाहते हैं। कभी अब्बाबिल कौवा के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, कभी हंस, उल्लू, सारस के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। रूपसा बंगाल की एक नदी का नाम है, इसका उल्लेख कवि जीवनानंद दास ने किया है। कभी कपास के पेड़ पर उल्लू के रूप में आने की बात कहते हैं, कभी रंगील बादलों के बीच सारस पक्षी होने की बात कहते हैं। कवि को बंगाल के खेत, नदियाँ, मैदान बुलाएंगे। कभी कटहल के पेड़ के नीचे कौवा बनकर आने की बात कहता है और कभी नदी में हंस बनकर तैरना चाहता है। हर तरह से किसी भी रूप में कवि जीवनानंद दास बंगाल की धरती पर ही आना चाहते हैं। इन्होंने बहुत सुंदर रूपों में मनमोहक चित्रण बंगाल की धरती का किया है। अगर ये इस कविता का सारांश और ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, पहले इसको पढ़िए, सुनिए और क्वेश्चन बैंक उठाइए, उसमें मिलाइए। अगर इसमें से मिल जाता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव तो आप आसानी से इसको याद करें, विश्वास करें कि इसमें से आना ही है।